आई थिंक ये जो ट्राई सीरीज हुई है आज खत्म, जो पाकिस्तान ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया, वो एक स्नीक पीक तो है, एक हल्की सी खिड़की तो हमें दिखी है। पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या था, वो एक टूर्नामेंट जीते, एक टूर्नामेंट का फाइनल वो हारे एशिया को, और एक टूर्नामेंट वो जीते। और न्यूजीलैंड में जीत तो बड़ी हो जाती है न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हराना, तो पाकिस्तान को देख के या उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को देख के एक अंदाजा होता जा रहा है। इवन पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान ना वक्त पे पीक कर रहा है। वो डेंजरस है क्योंकि आपने पहला मैच उनको खेलना है। उनकी बॉलिंग जो है, आज क्या हुआ, आज न्यूजीलैंड 180 बना सकता था, उन्होंने रोका। कैसे रोका? हारिस रऊफ ने रोका, हारिस रऊफ। फिर उन्होंने बैटिंग में क्या हुआ, बाबर रिजवान आउट हो गए, फिर काउंटर अटैक। लेकिन उन्होंने नवाज को इस्तेमाल किया, और नवाज को आज पहली बार नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने पिछले मैच में भी किया। यही नवाज ने इंडिया वाला मैच। तो अब क्या था ना, आप कहते थे इनके पास 5 बॉलर हैं, 2 बैट्समैन हैं, बट एक नवाज नाम का मैच विनर आया। मैच विनर का मतलब ये पाकिस्तान की टीम उसमें डिपेंड करेगी कि नवाज बॉल बैट दोनों के साथ। हैदर ने एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली, इफ्तिकार ने वो आखिरी बॉल पे छक्का मारा। तो हम लोग कह तो रहे हैं उनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, बट दे आर पीकिंग एट द राइट मोमेंट। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप पाकिस्तान जैसी टीम को जब भी जज करें, उनको इसी तरह से जज करें कि वो जब वो नीचे से जमीन में पाताल लोक में चले जाते और फिर खड़े होते हैं। 1992 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टीम हारी हुई है, वो एडिलेड में 86-82 ऑल आउट हो गई है, बरसात ने बचा लिया, टीम बाहर हो रही है। इमरान खान कहते हैं हम जीत रहे हैं। क्या जीत रहे? वर्ल्ड कप जीत रहे, एंड दे वन। सो दे आर पीकिंग एट द राइट मोमेंट। इंडिया के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आपके ये जो वार्म अप गेम है, इसमें आपको बैटिंग अच्छी करनी होगी। जैसे आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से उनकी ताकत रही है। उनकी बल्लेबाजी में 2 ही खिलाड़ी हैं जिन पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वो 2 नहीं चलते हैं तो पाकिस्तान स्ट्रगल करता है। ठीक है, इक्का दुक्का मैचेस वो अपने मिडिल ऑर्डर की बदौलत भी जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी दिक्कत बल्लेबाजी ही है। तो इसलिए बैटिंग तो पाकिस्तान की भी दिक्कत है, इंडिया की भी दिक्कत है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि लुकिंग एट पाकिस्तान फ्रॉम, देखो पाकिस्तान की मैं हर रोज बात कर रहा हूं बिकॉज आपका पहला मैच उनके साथ है, और मैं उनके मैचेस को बड़े ध्यान से देख रहा हूं, बड़ी करीबी नजर से देख रहा हूं। बिकॉज आपके सामने जो टीम है, आपको उसकी कमजोरी ताकत दोनों पता होनी चाहिए। उनको अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि आज के मैच को अगर आप टेम्पलेट बनाए, उनके बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को विकेट लेके, न्यूजीलैंड की, उनको लास्ट में 15 रन कम रोक दिया। 190-185 को आपने रोक दिया, 20-25 रन आपने कम कराए। चेज में ये फंस गए थे आज। लेकिन जो हैदर ने, नवाज ने और इफ्तिकार ने आके जो क्विक फायर बैटिंग की, दोनों टीमों की ताकत है सर, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान 160, 170, 175 कंफर्टेबल लगेगा चेज करने में। इनको दिक्कत शायद आएगी जब वो 190 चेज कर रहे हैं या 200 चेज कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों चेज ही करना चाहते हैं, ये भी फैक्ट है, क्योंकि दोनों टीमों को दिक्कत है पहले बैटिंग करके एक बेंचमार्क सेट करने की कि हमने यहां तक जाना है, इतने चाहिए। ये T20 में इंडिया पाकिस्तान दोनों की कमजोरी है बाय द वे। सो ये सारी चीजें भी हैं। और पाकिस्तान ने भी अपने 15 साफ कर दिए। फखर जमान आ गए हैं, बदलाव। उस्मान कादिर बाहर चले गए। यही है ना एक चेंज। फखर जमान का इंक्लूजन इस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है उनको, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से रन बनाते रहते हैं, तो एक ऐसा बैट्समैन। एशिया कप में हुआ नहीं था ऐसा, हुआ नहीं एशिया कप में, बल्कि तो किसी खराब जा सकती है। मैं